वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, हम सभी लोग अपने कल के लेक्चर वीडियो में स्टडी किए थे कि सेल क्या है और सेल थ्योरी क्या है। हमने यह भी जाना था कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो स्मॉलेस्ट हो चाहे वो बिगेस्ट हो, सभी सेल से बने होते हैं और उनके अंतर्गत जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। आज हम सभी लोग यह पढ़ेंगे कि जो एक टिपिकल प्लांट सेल होता है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उसका संगठन कैसे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ये किसके बारे में है? एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल के बारे में। यूकैरियोटिक प्लांट सेल, यानी कि आज हम सभी लोग एक टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। अब कोई भी एक यूकैरियोटिक प्लांट सेल जो होता है उसके अंतर्गत 3 पार्ट होते हैं। पहला है सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है वैक्यूल और तीसरा है प्रोटोप्लाज्म। ये जो सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम पहले से ही जानते हैं, ये कवरिंग लेयर है। सेल वॉल किसी भी प्लांट सेल का आउटर कवरिंग लेयर होता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल वॉल के अंदर पाया जाता है और ये थिन कवरिंग लेयर होता है। वैक्यूल जो होता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जो पोर्शन होता है उसके अंदर उसमें पाया जाता है और ये इनिशियल स्टेज में जनरली छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे एक सेल ग्रोथ करती जाती है, जैसे जैसे एक प्लांट सेल ग्रोथ करती जाती है, वैसे वैसे ये भी ग्रोथ करता चला जाता है और बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। जनरली वैक्यूल जो है स्टोरेज को परफॉर्म करती है, प्लांट सेल के अंदर स्टोरेज को परफॉर्म करती है। उसके बाद में इसका जो तीसरा पोर्शन है वो प्रोटोप्लाज्म है, या जो प्रोटोप्लाज्म है ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। प्रोटोप्लाज्म सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि यह जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर के बना होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिलाकर के क्या बोलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म किसी भी प्लांट सेल के अंतर्गत पाए जाने वाला लिक्विड पोर्शन होता है और इस लिक्विड पोर्शन के अंतर्गत 2 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। एक ऐसा जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, दूसरा ऐसा जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है। जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है उनको सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है और जो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं वो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्टोरेज, सेक्रेटरी और एक्सक्रेटरी परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनेल्स से यह कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर जो विभिन्न प्रकार के सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, लाइक रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। अब इसके अंतर्गत जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि होते हैं। ये सभी जो है सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंस के अंतर्गत 3 टाइप्स के सब्सटेंस आते हैं। पहला है स्टोरेज सब्सटेंस, दूसरा है सेक्रेटरी सब्सटेंस, तीसरा है एक्सक्रेटरी सब्सटेंस। स्टोरेज सब्सटेंस के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स होता है। सेक्रेटरी सब्सटेंस के अंतर्गत कलरिंग मैटर, एंजाइम्स और नेक्टर होते हैं। जो सेक्रेटरी सब्सटेंस होता है ये प्लांट के लिए यूजफुल होता है, लाइक एंजाइम जो होता है, ये जो एंजाइम है विभिन्न प्रकार के सेलुलर एक्टिविटीज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो एक्सक्रेटरी सब्सटेंस होता है वो प्लांट के लिए वेस्टफुल होता है, अर्थात इसके लिए कोई यूजफुल नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में रेजिन्स, गम्स और टैनिन्स। रेजिन्स, गम्स और टैनिन्स ऐसे पार्ट होते हैं प्लांट सेल के जो इसके लिए एक्सक्रेटरी होते हैं, इसके लिए कोई फायदे के नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो एक टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट सेल का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, सेल वॉल, वैक्यूल और प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है और उसके बाद में साइटोप्लाज्म के अंतर्गत मेटाबॉलिकली एक्टिव ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं। इसमें
माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि होते हैं। और इसके अंतर्गत स्टोरेज सब्सटेंसेस में जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स होता है। सेक्रेटरी सब्सटेंसेस में कलरिंग मैटर, एंजाइम और नेक्टर होता है। एक्सक्रेटरी सब्सटेंसेस के अंतर्गत रेजिन्स, गम्स और टैनिन्स होता है।